बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने फर्स्ट एस्पेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम इसमें सिंपल जुमले करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो आज हम वो सिंपल जुमले करेंगे। अब सिंपल जुमले कौन से हैं? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल किए। अब मैंने आप लोगों को अगर याद है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने एक्सप्लेन किया था वर्ब के बारे में, लेक्चर नंबर 6। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख ले। उसमें मैंने डिफिनेशन में, वर्ब की डिफिनेशन जब मैं कर रहा था तो मैंने दो चीजें मेंशन किए थे डिफिनेशन में। एक था एक्शन वर्ब, दूसरा था स्टेट वर्ब। इसको स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं। और इस वर्ब को देखिए हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और हम प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्ब ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जब आने वाला जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो उस पर मैं मजीद बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे जिन सेंटेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो ये सेंटेंस हम स्टेट वर्ब से बनाएंगे। इसको हम इसलिए कहते हैं सादा जुमला। तो वही फार्मूला आते हैं फार्मूले की तरफ। ये हमारे साथ है लेक्चर नंबर 21। तो फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में वही बात है, सब्जेक्ट हमारे साथ सब्जेक्ट। अब मैंने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट हमारे साथ नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, फिर हमारे साथ है वर्ब। वर्ब का देखिए प्रेजेंट की बात है, सिंपल प्रेजेंट की बात है तो फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं सादा जुमलों की बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा स्टेट वर्ब। देखिए मैंने वर्ब की अगर बात की तो यहां पे हम स्टेट वर्ब की बात करेंगे। अब स्टेट वर्ब हमारे साथ क्या काम करता है? देखिए इसमें एक्शन नहीं होता। ये स्टेट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं कि इसमें एक्शन नहीं होते। ठीक है, तो मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह बात करूं, मैं जब लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टेट वर्ब आप लोगों को प्रेजेंट स्टेट वर्ब की बात कर रहा हूं। देखिए इसमें पास्ट भी है लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अब हम पहले प्रेजेंट की बात करते हैं, जब पास्ट टेंस करेंगे इंशाल्लाह फिर पास्ट के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टेट वर्ब जो है वो है इज, एम, आर, हैज, हैव। तो ऐसे वर्ब हमारे साथ आ जाए तो इनको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं, इसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो आने वाले टेंसेस हैं हम इंशाल्लाह उसमें फिर बयान करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर लूंगा कि बेसिकली है क्या चीज। लेकिन अभी हम जब स्टेट वर्ब की बात करते हैं, ये सादा जुमले हम किस तरह बनाएंगे जो हमें स्टेट दिखाता है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का स्टेट हमें, हालत हमें दिखाता है कि ये क्या चीज है, ये किसकी चीज है, ये हमारी चीज है, तुम्हारी चीज है। ठीक है, ये हमारा है, तुम्हारा है। ठीक है, तो ये स्टेट हालत बताती है। ठीक है, तो अब जुमले की तरफ आता हूं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम इस पे जुमले किस तरह बनाएंगे। लेकिन याद रखिए इसमें एक्शन नहीं होता। मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आप लोगों ने वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मैं लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा था नंबर वाइज, उसमें वर्ब जो है, जो मैंने वर्ब पे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेक्चर नंबर 6, मैं खैर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख ले। तो उसमें मैंने डिफिनेशन में प्रॉपर बताया भी था कि स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या फर्क है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये स्टेट वर्ब जो है ये किन किन प्रोनाउन के साथ लगेगा। अब देखिए, ही, शी, इट या सिंगल नेम, एस एन, जिस तरह मैंने आपको कहा था सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? इनके साथ हम लगाएंगे इज। ठीक है, लाइक सब्जेक्ट की जगह पे अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या सिंगल नेम आ जाए, ऐसे मतलब सिंगुलर नाउन, एक नाम आ जाए, तो हम फिर लगाएंगे इज। लाइक ही इज, शी इज, इट इज या अल इज। अब एम की तरफ आता हूं। अब अगर आई आ जाए, आई, तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। अब फॉर एग्जाम्पल आर है तो यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन।
इनके साथ हम लगाएंगे आर। ठीक है, अब हैज हैव की बात आ जाती है तो सिंपल मैं आपको बता दूं, सिंपल ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हम लगाएंगे हैज। हैव जो है वो आई यू वी दे प्लूरल नाउन, इन सब के साथ मैं लगाऊंगा हैव। तो कंफ्यूज ना हो इसमें, इज एम आर ये इन वर्ब के साथ हम ये जब आएंगे तो कौन से प्रोनाउन लगाएंगे, ही शी इट सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम इज लगाएंगे और हैज लगाएंगे। ठीक है, आई जब आ जाए तो हम एम लगाएंगे, यू वी दे और प्लूरल नाउन जब आ जाए तो आर लगाएंगे। लेकिन जब हैव की बात आ जाए तो आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिखता हूं तो आप लोग मजीद क्लियर हो जाओगे। ठीक है, जुमला लिखता हूं, तुम एक तालिब इल्म हो। तुम एक तालिब इल्म हो। अब ये बात तो अंडरस्टूड है, आपको तो पता है, मैंने आप लोगों को एक एक प्रोनाउन का जो मीनिंग है वो भी मैंने आपको बताया था कि तुम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे। तो तुम के लिए लगाएंगे यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, यहां पे देखिए, यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, आर। यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। तो ये भी हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तुम एक तालिब इल्म हो। दूसरा जुमला, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, मैं एक उस्ताद हूं। मैं एक उस्ताद हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, मैं अब देखिए आर भी हो गया एम भी हो गया। देखिए एम, हम एम के साथ क्या लगाएंगे, आई। आर के साथ लगाएंगे ये प्रोनाउन लगाएंगे, वो मेरी बहन है। वो मेरी बहन है, वो के लिए देखिए बहन है तो वो के लिए क्या लगाएंगे, शी इज माई सिस्टर। वो मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इट की बात करूं, ये क्या है, ये एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर। ठीक है, अब इज एम आर की बात हो गई, अब हैज हैव पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज हैव के पे आते हैं तो मैं कहता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। या फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं कि इज एम आर हैज हैव हम किन प्रोनाउन के साथ लगाएंगे, कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए सारे जुमले देखिए, इसमें कोई एक्शन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, शी इज माय सिस्टर, इट इज अ मार्कर, यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, या आई हैव अ कार, ही हैज अ बुक। बहुत से आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जो कॉमन हो, आसान हो, उसमें एक्शन ना हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं, इज एम आर हैज हैव को यूज करके ऐसे जुमले बना सकते हैं। ये भी हमारे साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट
क्लास के साथ हाजिर होंगे और वो क्लास होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।